आचार्य श्री नमोस्तु बाहुबली उपाध्याय सोलापुर महाराष्ट्र शंका कर रहे हैं कि कुलाचल पर्वत कौन से हैं, प्रत्येक पर कितने जिन मंदिर हैं, प्रत्येक जिन मंदिर में जिन बिंबों की संख्या कितनी है। कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। जैन भूगोल सभी लोगों को पढ़ना चाहिए और यदि विस्तार से पढ़ना है तो त्रिलोकप्रणति त्रिलोक सारादि ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, जिसमें बहुत सुंदर से किस प्रकार का ये भूमंडल है, भूगोल है, ये सारा पता चलता है। देखिए, यह जो तीन लोक है इसके बीच में मध्यलोक है और मध्यलोक के बीचों बीच जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप का विभाग करने वाले जो पर्वत हैं वो कुलाचल पर्वत कहलाते हैं और ऐसे पर्वत जम्बू द्वीप में 6 होते हैं और यही पर्वत जो है धातकी खंड में 12 हो जाते हैं, पुष्करार्थ में 12 हो जाते हैं। तो इस प्रकार से 12 दूनी 24 और 6 30 ये कुलाचल पर्वत हैं और इन सब में एक एक आकृत्रिम चित्तालय हुआ करता है। आकृत्रिम चित्तालय का मतलब है जिसे आज तक किसी ने बनाया नहीं है, अनादि अनिधन है, जिनमें प्रतिमाएं विराजमान हैं। बड़ी 500 धनुष की प्रतिमाएं जो हैं विराजमान हैं। देवतागण, विद्याधर गण, रिद्धिधारी मुनिराज जो हैं वहाँ के दर्शन कर सकते हैं और जाते हैं, वंदना करने भी जाते हैं। कोई मुनिराज जो हैं उनको रिद्धि हो, आकाशगामिनी विद्या हो तो वहाँ जाके दर्शन कर सकते हैं। कोई विद्याधर हो जो विद्या से संपन्न होता है वो भी वहाँ जा सकता है। कोई देवता किसी मनुष्य को ले जाए तो वो भी दर्शन कर सकता है और देवतागण तो आते ही आते हैं दर्शन करने। ऐसे कुलाचल पर्वतों में महान आकृतिम चित्तालय एक एक विराजमान रहते हैं। सन्मति जैन भोपाल से शंका कर रहे हैं कि सीता जी का जन्म कौन से तीर्थंकर के काल में हुआ था। सीता जी का जो प्रचलन है कि पृथ्वी में समा गई थी, क्या यह आगम सम्मत है या जैन दर्शन में क्या बताया है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। 2 चीज़ें हैं, एक तो रामायण, दूसरी महाभारत। ये दोनों ही कौन कौन से तीर्थंकरों के काल में हुई ये हमें ज्ञात रहना चाहिए। जो सीता है, राम है आदि जो महापुरुष हुए हैं ये जो है मुनि सुब्रत नाथ तीर्थंकर के काल में हुए और जो 5 पांडव आदि हैं वे सभी नेमिनाथ भगवान के काल में हुए। इस प्रकार से दोनों तीर्थंकरों के काल में ये घटनाएं घटी। सीता का जन्म भी जो है मुनि सुब्रत नाथ भगवान के काल में हुआ था और बहुत ही उन्होंने दुखों को सहन किया। बहुत उनके जीवन में कर्म कैसे उदय आए कि जंगल में रहना पड़ा, वनवास करना पड़ा और अंत में उन्होंने दीक्षा धारण की। लोक प्रचलन में यह है कि सीता जो है अंत में पृथ्वी में जाकर के अंदर समा जाती है, जबकि जैन दर्शन की जो पद्म पुराण है ग्रंथ है, आचार्य रविशेन द्वारा लिखा गया है, बहुत अच्छा ग्रंथ है, सबको पढ़ना चाहिए। भारतीय ज्ञानपीठ से छपा हुआ है, 2 वॉल्यूम में है। उसमें लिखा है स्पष्ट कि सीता जो है पृथ्वी मती माता जी से जाकर के दीक्षा लेती है। नाम था, माता का नाम था, क्या नाम था? पृथ्वी मती माता जी। और उन माता जी के पास जाकर के सीता जो थी वो दीक्षित हुई थी। वैसे पुराण ग्रंथों में बहुत सारा जब रिसर्च किया, आचार्य गुरुदेव विद्यानंद महाराज जी के पास थे तो एक पुस्तक लिखी थी आर्ष परंपरा में आर्य का दीक्षा। बहुत सुंदर पुस्तक है, आपको वो पुस्तक मंगा के पढ़ना चाहिए। हम लोगों ने बहुत बड़ा रिसर्च किया था उसमें कि जितने भी पुराण ग्रंथों में महिलाओं ने दीक्षा ली है वो सारी की सारी दीक्षाएं अधिकांशतः 99% जो दीक्षाएं हुई हैं वो आर्यिकाओं से ली है। जिस भी महिला को विराग हुआ, संयम के भाव हुए,
वो जाकर के आरिका के पास जाकर के, गणनी आरिका के पास जाकर के, वहाँ पर जाकर के दीक्षित हो जाती है। यही एक परंपरा है, इसलिए महिलाओं को जो दीक्षा लेना चाहिए वो जो है गणनियों के पास जाकर के दीक्षा लेना चाहिए। पुरुष वर्ग को जो दीक्षा है वो आचार्यों के पास जाकर के दीक्षा को ग्रहण करना चाहिए। जैसे सीता ने चाहती तो वो किसी भी साधु के पास जाके दीक्षित हो जाती, उस समय समोषण था मुनीश्वर भगवान का, वहाँ पे दीक्षित हो जाती, लेकिन वो एक पृथ्वीमती माता जी थी, उसके पास गई और उनसे जाकर के दीक्षा धारण की। बहुत कठोर साधना की, प्रमाण मिलता है 16 स्वर का और एक जगह प्रमाण मिलता है 12वें स्वर का, लेकिन यह है कि वो स्वर्ग जरूर गई और वहाँ से एक भाव के बाद मनुष्य बन करके नियम से जो है मोक्ष जाएंगी। और वो भी रावण जो तीर्थंकर बनेंगे अगले भाव में, उनकी वो गणधर बनेंगी। आप सोचिए संयम का प्रभाव, कष्ट को सहन करना सीखो। हम थोड़े से दुख में जो है विचलित हो जाते हैं, वह सीता का जो चारित्र है हमारी सारी महिलाओं को सीखना चाहिए कि अपने इतने बड़े घर में, राजघराने में जन्म लेने के बाद भी इतने कष्टों को सहन किया और अंत में संयम को धारण करके इतनी कठोर साधना की, स्त्री पर्याय का छेद किया, देव पर्याय को प्राप्त हुई, अगले भाव में मनुष्य गणधर बन करके केवलत्व को प्राप्त होकर के मोक्ष चले जाएंगे। ऐसा संयम साधना हमारे जीवन में प्रकट होना चाहिए। सीता जैसे कठोर आचरण हमारे जीवन में हो और अपने धर्म से विचलित न हो, ऐसी मंगल भावनाएं हमारे अंदर जरूर होना चाहिए। आचार्य श्री नमोस्तु विनीता जैन कर्नाटक से शंका कर रही हैं कि बच्चा के जन्म के बाद उनको गुरु के दर्शन कब कराना चाहिए, कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य। बच्चा पैदा होने के बाद उस बच्चे को प्रथम दर्शन भगवान का, गुरु का कराया जाता है। माँ की शुद्धि होने पर, माँ की शुद्धि लगभग 45 दिन में हो जाया करती है। 45 दिन में माँ शुद्ध हो जाती है, मन से भी और तन से भी, इसलिए उसका जो है दर्शन कराने का भाव होना चाहिए। फिर अपने शिष्य को, अपने बच्चे को गुरु के पास ले जाना चाहिए। गुरु मुख से प्रथम बार नमोकार मंत्र उसके कान में सुनाना चाहिए। चत्तारी, मंगल, दंडक सब सुनाते हैं गुरुदेव, और उसका नामकरण भी करते हैं। नामकरण का कार्यक्रम भी बहुत ज़ोर शोर से होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, और वो भी गुरु के सानिध्य आदि में होना चाहिए। उसकी भी एक प्रक्रिया होती है, उसकी एक विधि होती है नामकरण की। अच्छा नाम, बड़ा नाम, सुंदर नाम हो जिससे उसकी ख्याति फैले और अपने परिवार का संरक्षण कर सके, धर्म का संरक्षण कर सके, इस भावना से उसका बहुत सुंदर नामकरण होना चाहिए। सभी आगंतुक लोगों को बुलाना चाहिए, सभी परिवार को बुलाकर के बधाइयाँ गीत गाना चाहिए, मांगलिक गीत होना चाहिए। इस प्रकार से 45 दिन बाद बच्चे को जो है मंदिर ले जाना चाहिए और गुरुओं के पास ले जाना चाहिए दर्शन को। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे